हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बंध। तो कोई यौगिक में जो तत्व उपस्थित होते हैं वो कैसे बंध बनाते हैं या क्यों बंध बनाते हैं। तो कोई भी यौगिक में जब तत्व बंध बनाते हैं तो तत्व अपना अष्टक का नियम पूरा करने के लिए, बाह्यतम कोश में अष्टक का नियम पूरा करने के लिए तथा अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बंध बनाते हैं। जैसे अष्टक का नियम, जैसे हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें सोडियम, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,1। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,7। तो बाह्यतम कोश ये होता है सबसे बाहर वाला बाह्यतम कोश कहलाता है। तो कोई भी तत्व क्या चाहता है कि अपने बाह्यतम कोश कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक के नियम के अनुसार। ठीक, तो इसके बाह्यतम कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये एक दान कर दे, तो अगर ये एक दे देगा तो इसका बाह्यतम ये बन जाएगा 8। ठीक, तो एक ऑप्शन इसके पास ये है, या तो एक ऑप्शन ये है कि किसी से 7 ले ले, तो 7 1 कितने हो जाएंगे 8। ठीक, तो दो ऑप्शन है, या तो एक दे दे या तो 7 ग्रहण कर ले। ठीक, इसके पास दो ऑप्शन है, बताओ क्या आसान है इसको, एक देना, तो एक दे के अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक है, अब देखो क्लोरीन को अष्टक पूरा करना है, इसके बाद हम कितने 7। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 7 दे दे या तो ये क्या करे किसी से एक लेके 7 1 8 कर ले। तो इसके पास भी दो ऑप्शन है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। आई बात समझ में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे के अष्टक पूरा करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक पूरा करेगा। इस प्रकार अन्य तत्वों में जो गुण होता है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई 3 इलेक्ट्रॉन दान करता है अष्टक के लिए, कोई 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का दान या ग्रहण करता है। और जिस तत्व का ये अष्टक पूरा हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी तत्व अष्टक का नियम पूरा करने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं स्थायी तो प्राप्त करने के लिए क्या करता है, रासायनिक बंध बनाता है। जिसमें हमारा पहला रासायनिक बंध होगा आयनिक बंध। ठीक है, पहला रासायनिक बंध होगा हमारा आयनिक बंध। आयनिक बंध या इसे हम कह सकते हैं विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक बंध बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, बंध बनता है। और एक बंध का मतलब होता है कि माइनस का चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है और एक बंध का होता है कि माइनस का चार्ज। और इसके साथ एक बात और, जो ऊपर हो गया दिखाई ना दिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बंध बनता है और एक बंध का मतलब क्या होता है कि माइनस का चार्ज होता है। और साथ ही साथ इसमें 2 पॉइंट और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के दान से प्लस का चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से क्या चार्ज आता है, माइनस का चार्ज आता है। ये 2 बातें हमको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, तो आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध होता क्या है, ये सदैव किनके बीच बनता है, धातु और अधातु के बीच में। धातु और अधातु के बीच, किसके बीच, अधातु। तो धातु और अधातु, जब एक धातु होगा और दूसरा क्या होगा, अधातु होगा, तो उनके बीच बनने वाला बंध सदैव क्या कहलाएगा, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। अब धातु क्या होते हैं, तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक, ये दान करके धनायन बनाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। ठीक है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहेंगे, अधातु। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे थे 2,8,1। इस तरह मैग्नीशियम का कर लें तो 2,8,2। एल्युमिनियम का कर दे 2,8,3। इस प्रकार क्लोरीन का कर दें तो 2,8,7। सल्फर कर दे 2,8,6। फास्फोर कर दे 2,8,5। ठीक है, अब देखो इनको अष्टक पूरा करना, तो अष्टक पूरा करने के बाद 2 ऑप्शन है, या तो एक दे दे या तो 7 ले ले। क्या आसान है, एक देना। इसके बाद देखो अष्टक पूरा करना है, या तो ये 2 दे दे या तो क्या करे 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्या आसान है, 2 देना। इसके पास क्या आसान है, या तो ये 3 दे दे या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 5 3 8 होगा, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको आसान है 3 इलेक्ट्रॉन देना। तो जो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, दान करने से क्या चार्ज आता है, प्लस का। तो जो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे और क्या चार्ज लाएंगे, प्लस का, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु। ठीक है, अब इनके पास देखो ऑप्शन क्या है, 8 पूरा करना है बाह्यतम में, या तो ये क्या करें 7 दे दें या तो एक ले लें।
तो इनको क्या आसान है, एक लेना, तो इसको एक लेना आसान है। इसको देखो ये 6 देगा कि 2 लेगा, बोलो क्या आसान है, 6 देना कि 2 लेना, 2 लेना ज्यादा आसान है, तो ये भी लेगा। और इसके बाद देखो आसान है कि 5 देना आसान है कि 3 लेना, 3 लेना इसको ज्यादा आसान है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उन पर क्या चार्ज माइनस का, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस चार्ज उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधातु। तो जब एक धातु और दूसरा क्या हो, अधातु हो, तो उनके बीच जो बंध बनता सदैव उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, या देखो धातु प्रत्यय होती इलेक्ट्रॉन दान करने की और अधातुओं के प्रत्यय होती इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो हम एक थ्योरी और बना सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के दान तथा ग्रहण से, ठीक, इलेक्ट्रॉन के दान तथा ग्रहण से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, अब इसके हम थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के दान एवं ग्रहण से बनने वाला बंध आगे लिख सकते हो आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है NaCl, KCl। ठीक है, ETC, बहुत से एग्जाम्पल इसके। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,1 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,7। देखो सोडियम को आवश्यकता है 1 इलेक्ट्रॉन देने की, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका आयतन ये बन जाएगा, 8 इसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन को आवश्यकता है 1 इलेक्ट्रॉन लेने की, यदि 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसका 7 कितना हो जाएगा, 8। तो देखो इसका भी अष्टक और इसका भी अष्टक। ठीक है, और कोई भी तत्व रासायनिक बंध क्यों बनाता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, दान कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जब कोई एक दान करे और दूसरा क्या करे, ग्रहण करे, तो इलेक्ट्रॉन के दान एवं ग्रहण से बनने वाला बंध आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। और इसमें देखो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और उसका अष्टक का नियम पूरा हो जाएगा, और हमारा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा और दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनके बीच जो बंध बनेगा इलेक्ट्रॉन के दान एवं ग्रहण से, सोडियम इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेगा, और इनके बीच जो बंध बनेगा दान एवं ग्रहण से सोडियम और क्लोरीन के बीच में, तो इस बंध को हम क्या कहेंगे, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। इसी प्रकार हमारा पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के दान एवं ग्रहण से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, हमारा दूसरा बंध है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, ठीक है, मुख्यतः जहां पे कार्बन उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी बंध। और इसे सधाए हो, यह हमारा अधातु एवं अधातु के बीच, ठीक है, अधातु और अधातु के बीच बनने वाला बंध क्या कहलाएगा, सहसंयोजी बंध। ठीक, इसकी थ्योरी होती है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध, ठीक, बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। इसका एग्जांपल जैसे मीथेन, ठीक है, देखेंगे तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है, और कितने हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसको ले कितना है, पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन किस तरह कर लें, सभी हाइड्रोजन के क्या होगा, 1 होगा। अगर देखेंगे तो देखो कार्बन के बाद हम कितने हैं, 4 है, और अष्टक पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की, और हमारे हाइड्रोजन का यही बाह्यतम, यही इसका सब कुछ है। ठीक है, तो इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और हमारा हाइड्रोजन कि यदि बाह्यतम में 2 हो जाए तो हमारे हीलियम की तरह, जैसे हीलियम 2 पर अक्रिय होता है तो हमारा हाइड्रोजन भी 2 पर क्या हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कहानी है कि कार्बन के बाह्यतम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 हाइड्रोजन है, और सभी हाइड्रोजन के पास क्या क्या है, 1-1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो होगा क्या, साझेदारी होगा,
क्या होगा, साझेदारी होगा, क्योंकि दान करने से ना तो हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो रहा है, ना कार्बन के इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण करने से अष्टक पूरा होगा। ठीक है, तो होगा कहानी क्या, ठीक है, तो देखो कार्बन हमारा क्या 2,4 ये दान नहीं कर सकता, क्योंकि दान करने से इसका 2 पे अष्टक नहीं पूरा होगा, और हमारा हाइड्रोजन भी यदि इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा तो उसका अष्टक पूरा नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। तो जब भी अधातु और अधातु दिखाई दे तो उनके बीच जो भी बंध बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी बंध कहेंगे। तो देखो सहसंयोजी में क्या होता है, क्या है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो ये सभी कार्बन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इन कार्बन को दे देगा। जब इन कार्बन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सभी हाइड्रोजन के पास, कार्बन को नहीं हाइड्रोजन को, जब सब ये कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन को दे देगा तो हाइड्रोजन के एक पहले थे, एक और पा जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के 2, और जो हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे तो ये हीलियम की तरह क्या हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। तो इसका हाइड्रोजन का तो अष्टक पूरा हो गया। अब कार्बन ने साझेदारी मतलब ये होता है कि दोनों, ठीक है, दोनों यूज करें। अब हाइड्रोजन ने कार्बन का यूज कर लिया तो कार्बन क्या करेगा, इन सभी के इलेक्ट्रॉनों को यूज करेगा, और इस प्रकार से कार्बन के वास्तव में 4 था और चारों से इनसे एक एक ले लिया, तो 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस प्रकार से मेथेन में जो हमारा बंध पाया जाता है इस उसे हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी बंध। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है। एक एग्जाम्पल इसमें और देख लेते हैं, जैसे O2। ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करें 2,6, और कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन 2,6। तो ऑक्सीजन वास्तव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखेंगे तो एक ऑक्सीजन के वास्तव कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन वास्तव में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने केवल इस तरह से दर्शित कर दिए ताकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिखाई दे। तो इनके वास्तव में कितने हैं, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बनेगा बंध। ठीक है, अब कौन सा बंध बनेगा अभी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, पहले इनका क्या पूरा करेंगे, अष्टक। इनके बाद हम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनको अष्टक पूरा करना कितने इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो 6 1 कितना होगा, 7। तो अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, तो ये क्या करें, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, 2 इलेक्ट्रॉन की। जो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे तो इसका देखो 6 पहले था, 2 इसका ले लिया तो 6 2 8। अब इसने अगर इसका लिया तो इसको देगा भी, तो ये वाला भी ऑक्सीजन इसके 2 ले लेगा। ठीक है, ये वाला भी क्या करेगा, इसके लिए लेगा, तो इसका भी देखो 6 2 8। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ और दोनों का क्या हुआ, अष्टक कंप्लीट हुआ। आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बंध बनता है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक बंध, और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बंध। तो ऑक्सीजन परमाणु सदा कौन सा बंध बनता है, डबल बंध। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बना लिया। ठीक है, तो हमारा हो गया सहसंयोजी बंध। ठीक है, अगला हमारा तीसरा बंध है उपसहसंयोजी बंध। तीसरा बंध है हमारा उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध होता क्या है, इसके लिए थोड़ी बातें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, एकाकी युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाकी युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। इंग्लिश में लोन पेयर, शॉर्टकट में एलपी के नाम से इसको जाना जाता है, शॉर्टकट में एलपी के नाम से लोन पेयर। ठीक है, इसे हम या तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहें या क्या कहें, एकाकी युग्म। एकाकी युग्म मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो उपसंयोजी बंध होता क्या है कि एकाकी युग्म के दान करने से। ठीक है, जब कोई तत्व कितने एकाकी युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक साथ दान करेगा, तो एकाकी युग्म के दान करने से बनने वाला बंध उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। ऐसे हम किससे पेश करते हैं, इसे तीर द्वारा, इस प्रकार तीर द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
इसे समझने का मतलब ये है कि जब किसी भी तत्व का अष्टक पूरा हो जाए और उसके फालतू के इलेक्ट्रॉन बच जाए और वो किसी को दान कर दे जिससे उसका क्या हो जाए, अष्टक पूरा हो जाए, किसी दूसरे तत्व का अष्टक पूरा हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपसंयोजी बंध। और कहीं पर अगर ये तीर द्वारा प्रदर्शित है किसी कोई भी बंध तो उसे हम क्या कहेंगे, उपसंयोजी बंध। जैसे इसका एग्जाम्पल है अमोनियम NH4 की पावर प्लस का 1। ठीक है, अब अमोनियम है कैसे, ठीक, देखो अमोनिया एक तो NH3 है और दूसरा इसमें क्या है कि H प्लस है, क्या है, H प्लस है। अब H प्लस कब हुआ होगा, हमारा हाइड्रोजन होता है क्या, H होता है हमारा H। और हम H में क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दें तो इलेक्ट्रॉन के दान से क्या चार्ज आता है, प्लस का। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा। ठीक, एक लिखो अथवा ना लिखो, +1 का चार्ज आ जाएगा। और तुम्हें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि भी एक का इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, खत्म, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज। ठीक है, तो पहले हम किसका स्ट्रक्चर बना ले, अमोनिया का बना ले। ठीक है, तो अगर अमोनिया का हमको स्ट्रक्चर बनाना है तो पता होना चाहिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 5 और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1। तो हम नाइट्रोजन को बीच में रखेंगे। ठीक है, इसका द्वैत हो 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से हम नाइट्रोजन के बाद हम 5 होते हैं, नाइट्रोजन समझ जाता कितनी होती है, 3। तो नाइट्रोजन मुख्यतः 3 बंध ही बनाता है। ठीक, तो तीनों बंध किसके साथ बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ। और सभी हाइड्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सभी हाइड्रोजन को एक एक दे देगा और सभी हाइड्रोजन से एक एक ले लेगा, क्योंकि इन सब से कौन सा बंध बना रहा है, सहसंयोजी बंध बना रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो 2 फालतू के इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हुए हैं और हमें पता होना चाहिए कि NH4 है, NH4 तो हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें देखेंगे एक H प्लस पड़ा है, H प्लस पड़ा है। अब H प्लस हमारा कब है, जब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी इसने क्या कर दिया, दान कर दिया। तो हाइड्रोजन पास इलेक्ट्रॉन संख्या कितने हो गए, 0। पर हाइड्रोजन का अष्टक कितने से पूरा हो जाता है, 2 से पूरा हो जाता है। तो यदि हम यहाँ पे हाइड्रोजन को मतलब कि H ये हमारा H प्लस है, इसको यदि हम ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, फालतू के इलेक्ट्रॉन जो पड़े हैं, जिसे हम क्या कहें 2 इलेक्ट्रॉन या एकाक युग्म या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसका भी 2 से क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया गया तो यहाँ पे कौन सा बंध बन जाएगा, उपसहसंयोजी बंध बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह कहीं भी बंध दिखाए तो हम क्या कहेंगे, उपसहसंयोजी बंध। इसे हम तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अष्टक पूरा होने के पश्चात यदि किसी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पड़ा हुआ है, एकाकी में पड़ा हुआ है, तो उसे हम दान करके उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया उपसंयोजी बंध के एकाकी युग्म के दान करने। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एकाकी में पड़ा था, ठीक है, उसने क्या कर दिया, दान कर दिया, और दान करने से हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। ठीक, तो एकाकी युग्म के दान करने से जो भी इन दोनों के बीच बंध बना उसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजी बंध कहते हैं, और इसे हम तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा हो गया उपसंयोजी बंध। ठीक है, अगला हमारा है चौथा हमारा हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, ठीक है, इसमें एक ट्रिक होता है फोन, FON, मतलब हाइड्रोजन क्या करेगा, फोन करेगा। ठीक, फोन मतलब जब हमारा हाइड्रोजन फ्लोरीन से बंध बनाएगा जैसे HF। ठीक, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बनने वाला बंध। ठीक, अगर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ बनाए बंध जैसे H2O। ठीक है, हमारा हाइड्रोजन नाइट्रोजन बंध बनाए जैसे NH3। ठीक है, तो हमारा जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बंध बनाएगा या ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा या नाइट्रोजन के साथ बंध बनाएगा तो वहां पर हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। यदि हमारा हाइड्रोजन किसी अन्य तत्व के साथ जैसे HCl एग्जाम्पल है, जैसे HCl हाइड्रोजन किससे बना रहा है, क्लोरीन से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध नहीं है। तो हाइड्रोजन जब हमारा फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन साथ बंध बनाएगा तो वहां पर जो भी बंध पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंध। अन्यथा हमारा हाइड्रोजन किसी अन्य तत्व के साथ बंध बनाएगा तो हमारा हाइड्रोजन बंध नहीं कहलाएगा। तो हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा फ्लोरीन कामा ऑक्सीजन कामा नाइट्रोजन के साथ बनाया गया बंध
हाइड्रोजन बंध कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिक जिसकी सहायता से हमारे हो गए हाइड्रोजन बंध के कुछ एग्जाम्पल।